Hello, all. Imagine that you have worked very hard for 3 4 years, and on a one very fine day, you are able to see your name in the Holy PDF, and you are very happy about it. But what you see on the internet is that somebody else is claiming your rank, and this is something that has happened 3 times to 3 students this year when the UPSC final result has come out. आपकी मेहनत, आपकी रैंक और आप इंटरनेट पे देख रहे हो कोई और क्लेम कर रहा है, तो जो शॉकर आपको लगेगा, जो डाउट्स आपको होगा, उसके बारे में बात करते हैं आज। यूपीएससी 2025 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया और इंटरनेट पे फेक रैंक क्लेम किए जा रहे हैं, जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ऐसे 3 केसेस देखे गए हैं और उन 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके पहले कि इन केस के बारे में बात करें, पहले एक बार ये देखते हैं कि भाई ऐसा बच्चे करते क्यों हैं। किसी को डाउट किए बिना, किसी के बारे में कुछ गलत बोले बिना, पहले हम ये देखते हैं कि यूपीएससी एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसकी सोशल क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है। सोसाइटी में यूपीएससी को हमने इंडिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन घोषित करके रखा हुआ है, और जितना अमाउंट ऑफ प्रेस्टीज, प्रिविलेज और क्रेडिबिलिटी आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में मिलती, उतनी कहीं और नहीं मिलती। और यही रीजन है कि लोग जब खुद रैंक नहीं अर्जित कर पाते तो दूसरे की रैंक क्लेम करते हैं। इंडिया में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और कॉमन नाम का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि यूपीएससी में बहुत सारे रैंकर्स होते हैं, उनके कॉमन नाम होते हैं जो कि बाकी लोग क्लेम करते हैं। ऐसे 3 केसेस देखे गए हैं। पहला रीजन तो मैंने आपको बता दिया, क्रेडिबिलिटी होती है। दूसरा रीजन होता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कि भाई आपको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है तो आप रैंक क्लेम करते हैं। थर्ड रीजन होता है कि बहुत सारे प्रमोशनल वीडियोस में आने का मौका मिलता है, बहुत सारे वेन्यूज मिलते हैं पैसे कमाने के। फॉर एग्जांपल, आप कोचिंग इंडस्ट्री से एसोसिएट हो सकते हो, कुछ ना कुछ बेनिफिट आप गेन कर सकते हो। ये भी रीजंस होते हैं कि बच्चे क्लेम करते हैं, और ये सारी चीजें गलत हैं और इसका इंपैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। आप इमेजिन करिए, जो मेंटल स्ट्रेस और जो मेंटल एगनी क्रिएट होती है खासकर उन बच्चों में जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद रैंक लाई है। दूसरा, उनके पेरेंट्स का स्ट्रेस, जब उनके पेरेंट्स जो कि कभी कभी उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो कितना परेशान होते हैं। उसके बाद यूपीएससी का क्लैरिफिकेशन, कि यूपीएससी को बार बार क्लैरिफिकेशन देना होता है कि नहीं ये रैंकर है और ये नहीं है, जिससे यूपीएससी के क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठता है। और दूसरा, जो रैंक गलत क्लेम कर रहा है, जो फेक रैंक क्लेम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इंपैक्ट, जो बाद में स्क्रूटनी आती है, जो मीडिया बार बार आपको नेम कॉलिंग करती है, आपके पेरेंट्स के ऊपर सोसाइटी का जो दबाव बनता है, उस झूठ की वजह से कितने और झूठ जो आपको बोलने पड़ते हैं, ये सारे इंपैक्ट्स हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हमें कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए, कभी भी फेक रैंक नहीं क्लेम करना चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो आगे देंगे एग्जामिनेशन। आप जितना ज्यादा अपने पेरेंट्स के साथ ट्रू रह सकेंगे, जितना ज्यादा सच बोलेंगे, उतना बेटर है। अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है तो आप कभी भी उनसे ना छुपाएं, अदरवाइज उस झूठ को, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको कई झूठ बोलने पड़ेंगे और आपके पेरेंट्स के ऊपर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। कभी कभी वो झूठ आप जीने लगते हैं और अल्टीमेटली वो जो पूरा एक एम्बैरेसमेंट का स्टेज होता है वो भी आपको झेलना पड़ता है। इसलिए अपने पेरेंट्स को, अगर प्रिपरेशन नहीं है प्रॉपर, तो उनको बताएं और झूठ ना बोलें। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज है कि वो कौन से बच्चे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी खुद की स्टूडेंट प्रियंका चौधरी। प्रियंका चौधरी ने लगातार मेहनत की, एक आईआईटी ग्रेजुएट जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी और लगातार 3 बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू दिए। ये उनका चौथा इंटरव्यू था, और इमेजिन करिए कि वो अपने चौथे इंटरव्यू में पहली बार रैंक लिस्ट में आती हैं और 79 रैंक लेकर आती हैं, और वो क्या देखती हैं कि उन्हीं की रैंक कोई और भी क्लेम कर रहा है, जिसकी वजह से अब वो लगातार फोन लगा रही हैं, बार बार रोल नंबर चेक कर रही हैं कि वही है या फिर यूपीएससी से कोई गलती हो गई है। ये सिर्फ एक केस नहीं, सेकंड केस की मैं बात करता हूं कि भाई सेकंड केस के अंदर आप देखिए, एक आयुष कुमार करके रैंक 143 मैथ्स ऑप्शनल आईटी का बंदा, जो बहुत मेहनत करके रैंक लेकर आता है, और वो क्या देखता है कि उसी का रैंक, बिहार का एक छात्र जो समस्तीपुर का है, उसी का रैंक कोई और क्लेम कर रहा है आयुष कुमार के नाम से। मीडिया अटेंशन मिलती है, मीडिया उसके सारे के सारे रील्स बनाती है, डालती है, व्यूज कलेक्ट करती है, और अल्टीमेटली पता चलता है कि नहीं, वो आयुष कुमार असली नहीं है। जो असली आयुष कुमार हैं उनसे मैं मिला, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि सर क्या किया जाए ऐसे केसेस के अंदर। यूपीएससी कॉल हुई, सारी चीज हुई, तो यूपीएससी से भी एक रिस्पांस आया कि जब आपको पता है कि आप ही ओरिजिनल आयुष कुमार है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। बात परेशानी की इसलिए नहीं है क्योंकि आयुष ये बात नहीं समझते हैं, बात परेशानी की इसलिए है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे रिलेटिव्स जो होते हैं, वो उतने लिटरेट नहीं होते कि वो इस बात को समझ पाएं, और पेरेंट्स परेशान होते हैं इस बात को लेकर कि ये सच्चाई क्या है इस चीज के अंदर। और फिर हर एक मीडिया चैनल को टॉपर्स चाहिए, जिसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो फॉल्स क्लेम कर रहे होते हैं उनको ही रियल समझ लेते हैं।
थर्ड केस भी देखने को मिला, हमारी खुद की स्टूडेंट डॉक्टर आकांक्षा, जिन्होंने एम्स पटना से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और गाजीपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। उनकी रैंक बिहार की एक छात्रा, जिन्होंने बाद में यूपीएससी ने क्लियर किया, जिनका प्री भी नहीं निकला था, वो क्लेम कर रही थी। और बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स पहुंच गए इस बात को कवर करने के लिए। अल्टीमेटली आकांक्षा, जो कि रियल रैंक होल्डर है, वो परेशान हो गई। आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरीके के स्ट्रेस। तो मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल बात कहना चाहूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, कि अपने पेरेंट्स से कुछ ना छुपाएं, अपनी प्रिपरेशन की पूरी चीज, पूरी बातें रखें। अगर आप प्री नहीं पास हो रहे तो रखें। मैं आपको बता सकता हूं कि 2017 का एक केस हुआ था, जो मेरा पहला अटेम्प्ट था, जब एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था जस्ट बिकॉज उसका यूपीएससी फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। और उसी के बाद से यूपीएससी ने नेम लिस्ट देना शुरुआत कर दिया, क्योंकि उस स्टूडेंट ने अपने पेरेंट्स को झूठ बोल रखा था कि उसका प्री निकल चुका था, उसका मेंस निकल चुका था, और यूपीएससी ने उसके साथ ज्यादती की है इंटरव्यू के अंदर। और जब रियलिटी पता चली तो रियलिटी ये थी कि उसका प्री भी नहीं निकला था। ऐसी चीजों को अवॉइड करना है, सिर्फ अपने वेलबींग के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पेरेंट्स के वेलबींग के लिए, उनके रेपुटेशन के लिए, और आपको आगे कोई एम्बैरेसमेंट ना झेलनी पड़े। तो फॉर ऑल दोज पीपल हु आर द रियल रैंक होल्डर्स, कांग्रेचुलेशंस। मैं चाहूंगा कि आपको क्लैरिटी मिले, आप यूपीएससी आपको एक क्लियर आंसर करे। और उन लोग को, जो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, आपको एक झूठ के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। एम्बैरेसमेंट आपकी है, इससे ज्यादा बेटर है कि आप मेहनत करके उस रैंक को अर्जित करें और किसी और की रैंक क्लेम ना करें। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केविएट उन सभी लोगों के लिए जो कि टॉपर्स को कवर करते हैं, एक प्रॉपर वेरिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए। जब भी आप किसी टॉपर के पास जा रहे हैं, उनका रोल नंबर, उनका ई सम्मन लेटर, बिफोर गिविंग देम ड्यू अमाउंट ऑफ इंटरनेट स्पेस या जो भी कह लें आप, आपको एक वेरिफिकेशन करना चाहिए। और बच्चों को भी वेरिफिकेशन करना चाहिए कि भाई उनके दोस्त अगर क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलते हैं कि उनके किसी दोस्त ने फॉल्स रैंक क्लेम की थी, बाद में उनको पता चला। और ये चीजें बहुत कॉमन हो रही है, बिकॉज एक तरीके से बच्चे अपना फेलियर छुपाना चाहते हैं। तो आप भी चीजों को वेरीफाई करने के बाद ही एक्सेप्ट करें, उसके पहले एक्सेप्ट ना करें। तो एक बहुत ही निवेदन करना चाहूंगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से, कि ऐसी चीजों का बहुत बड़ा मेंटल इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और झूठ पब्लिसाइज भी इतना नहीं करना चाहिए विदाउट वेरिफिकेशन। तो थैंक यू ऑल। उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे मेहनत करके अपने नाम को होली लिस्ट में खोजेंगे, ना कि एक गलत तरीके से कोशिश करेंगे अपने आप को इस लिस्ट में आने की। थैंक यू।